हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 30 दिसंबर डेली लीड कोड चैलेंज की। ये सेकंड लास्ट डे है 2024 का। उसके बाद कल एक लास्ट डे बचेगा, देन वी आर गोइंग टू एंटर 2025। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज हमारे पास आया है। इसको आप मतलब अगर आपने कॉन्टेस्ट अटेंड किए होंगे इससे पहले तो आप इसको स्टेयरकेस के प्रॉब्लम से जानते हैं। मतलब ये फेमस है कि इसमें क्या रहता है ना कि आपको दिया रहेगा कि एक बार में आप कितना बड़ा जंप कर सकते हो, लेंथ 1, लेंथ 2 एंड सो ऑन। एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर स्टेप में कितने अटेम्प्ट्स में पहुंच सकते हो, कितने डिफरेंट तरीके से पहुंच सकते हो एंड सो ऑन, राइट? तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, ऑलमोस्ट सेम ही आप कह सकते हो। इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है एंड अगेन बिकॉज़ ये मीडियम मार्क्ड है, तो इन्होंने उस टाइप के इसके कंस्ट्रेंट्स भी दिए हुए हैं। अगर आप इसके कंस्ट्रेंट्स देखोगे, तो आपको ये वैसे 10/5 का मिलेगा। सो या फॉर दैट रीज़न इट इज़ मीडियम लेवल क्वेश्चन। इसका जो ईज़ियर साइड था, वो मैंने शायद से लीड कोड में देखा, पर वो ईज़ी में मार्क था। ये वाला मीडियम में मार्क्ड है। सो लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज़। सो उससे पहले अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमने लास्ट के कुछ दिनों से डीपी के प्रॉब्लम्स देखे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये भी डीपी का है। तो अगर आपने पहले कुछ वीडियोस मिस किए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप जाके देखो, आप समझो। डीपी का हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। और रिमेंबर पिछले कुछ दिनों में लगातार 2 हार्ड्स भी हमारे पास आए थे, लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम्स ऑन डीपी। हमने उसको भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईज़िली किया था। और अगर आप कल का मेरा वीडियो जाके देखोगे, मैंने उसमें पूरे एक प्रॉब्लम का मैंने लिया है, मतलब वो एक्चुअली हार्ड प्रॉब्लम था। वो संडे का प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने हार्ड पोर्शन दिया था। मैंने उसको लिया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है कि पहले आपको कौन-सा सॉल्यूशन देना है, उसके बाद उसको कैसे ऑप्टिमाइज़। मैंने आपको 4 बार ऑप्टिमाइज़ करके दिखाया है एंड एट लास्ट जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, वो 95% टेस्ट केसेस को बीट कर रहा है, ओके? सो मैंने वो सॉल्यूशन भी आपको दिखाया, मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया, मैंने सारा चीज़ लाइव किया उसके सामने, ठीक है? मैंने कुछ भी ऐसे हिडन या फिर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट टाइप का नहीं किया वहाँ पे। तो आप जाके देख सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया, पहले आपको क्या लिखना है, फिर कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है छोटा-सा, फिर जैसे पहले मैंने आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दिखाया, फिर मैंने उसमें कैशिंग ऐड किया, उसके बाद मैंने एक ऑपरेशन ऐड किया, उसके बाद मैंने एक और ऑपरेशन ऐड किया एंड फाइनली जो फोर्थ सॉल्यूशन आया, वो 95% टेस्ट केस को बीट कर रहा था। आप प्लीज़ एक बार जाके देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने आपको हर तरीका बताया कि आपको रियल इंटरव्यू में कैसे उनको फेस करना है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या-क्या है इसमें। देखो, इसमें हमको 4 इनपुट मिलने वाले हैं सबसे पहले तो। जो पहली चीज़ है वो मैं आपको इन दोनों का भी मतलब समझा देता हूँ। ये इन दोनों का मतलब हम क्वेश्चन के ड्यूरेशन में, मतलब जब हम क्वेश्चन देख रहे होंगे तब समझा लेंगे, ठीक है? तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, 0 एंड 1 क्या है? देखो 0 एंड 1 जो है ये मतलब एक इंटीजर होने वाला है। इनका ये कहना है कि देखो, अब मान के चलो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिला, ठीक है? उस एम्प्टी स्ट्रिंग में आप कितने ज़ीरोस एक बार ऐड कर सकते हो, वो इस नंबर से पता चलेगा, ठीक है? और सिमिलरली आप कितने वन्स एक बार में ऐड कर सकते हो, वो आपको इस नंबर से पता चलेगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल 2 दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों अगर ही सेम देते हैं, तो मैं दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि एग्जांपल 1 ऐसे नहीं देना चाहिए इनको। एग्जांपल 1 कुछ ऐसा देना चाहिए जो कि मतलब आपको पूरा केस क्लियर करा दे, ठीक है? आप ये वाला एग्जांपल 2 में देख लो, इसमें क्या है, 0 1 है, दैट इज़ आप एक बार में पिछले किसी भी स्ट्रिंग को ले लो, आप उसमें सिर्फ एक ज़ीरो एक बार में ऐड कर सकते हो, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स आप कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो, चाहे वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो या फिर कोई भी और पहला का स्ट्रिंग हो, उसमें आप 2 वन्स एक साथ ऐड कर सकते हो। दैट इज़ आप अपेंड करोगे 2 वन्स को, जैसे कि ये जो 2 वन्स आपको दिख रहा है ना, ये आपको अपेंड करना है, ठीक है? उसके पीछे, जो भी एक्सिस्टिंग स्ट्रिंग है, उसके पीछे आपको 2 वन्स को अपेंड करना है। सिमिलरली इसका मतलब ये है कि आपको खाली एक ज़ीरो एक बार में अपेंड करना है, ठीक है? ये उनका कहने का मतलब है। तो ये क्वेश्चन इन दोनों का जो मीनिंग है वो ये है, ठीक है? आपको कितने ज़ीरोस एक बार में अपेंड करने हैं, कितने वन्स एक बार में आपको अपेंड करना है, ठीक है? अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। So given the integers 0, 1, low and high, we can construct a string, okay, by starting with an empty, एक second, yeah, we can start, okay, can construct a string by starting with an empty string and then at each step perform any one of the following operations, okay. Append the character 0 0 times, append the character 1 1 times, okay. Then दिस कैन बी परफॉर्म्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देखो कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी पिछले स्ट्रिंग्स हैं उनमें आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है? 0 को आपको कितनी बार ऐड करना है, वो इस न जो भी आपको ये इनपुट दिया रहेगा उसकी जो वैल्यू होगी आपको उतनी बार ऐड करना है। सिमिलरली ये जो 1 है ये आपको कितनी बार ऐड करना है, ये जो भी आपको इनपुट में 1 दिया रहेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको 1 ऐड करना है, ठीक है? अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ए गुड स्ट्रिंग इज a string constructed by the above process having a length between low and high both inclusive, that is लो और हाई मतलब इन दोनों के मतलब ये दोनों रेंजेस है, राइट? इन दोनों के अंदर का वैल्यू तो लेना ही है, दैट इज ये एक रेंज बता रहे हैं, राइट? उस रेंज का तो वैल्यू लेना ही है, एट द सेम टाइम लो और हाई इन दोनों को भी इंक्लूड करना है उस रेंज में, ठीक है? तो या रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट good strings that can be constructed satisfying these properties. Since the answer can be large, return it 10 power 9 plus 7 modulo, okay? तो ये जो पार्ट है ना, मतलब ये वाला पार्ट, ये हर बार डीबी के प्रॉब्लम्स में होता ही है। मीडियम टू हार्ड लेवल का अगर क्वेश्चन होगा डीबी का, तो ये वाला पार्ट आपको हमेशा कॉमन मिलेगा। आप इस बारे में रिसर्च कर सकते हो ये क्यों देते हैं। रीजन ये होता है कि देखो आंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको छोटा करने के लिए दिया जाता है। ये मोस्टली एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है? कि ऑड नंबर्स या प्राइम नंबर्स वैसे टाइप के होते हैं,
मोस्टली प्राइम नंबर ही होगा, क्योंकि इसको करने के बाद आपका रिजल्ट बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। फॉर दैट रीज़न ये दिया जाता है और कोई रीज़न नहीं है उसका, ठीक है? पहले एग्ज़ाम्पल में आ जाते हैं, मैं आपको ट्रेसिंग भी करके दिखाऊँगा। तो पहला एग्ज़ाम्पल ये है कि आपको एक 0 दिया और आपको एक 1 दिया, ठीक है? आपको क्या करना है, कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग लो, उसके पीछे आपको खाली एक 0 एक बार में ऐड करना है, सिमिलरली खाली एक 1 एक बार में ऐड करना है। तो मैं आपको पूरा ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। ओके, लेट मी बिगिन। ठीक है? ये जो पार्ट है देखो, ये हमको क्या-क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है? एक बार में एक 0 ऐड करना है, एक बार में एक 1 ऐड करना है, ठीक है? अब हम पूरा डिटेल में जाएँगे। सबसे पहले l = 0 में आ जाते हैं। दैट इज़ सॉरी l = 1 में। तो l = 1 में मुझे क्या करना है, मुझे लेंथ 1 के स्ट्रिंग्स बनानी है। कैसे बनेंगे? ये इन्हीं से बन जाएँगे सबसे पहले, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूँगा, एम्प्टी स्ट्रिंग में एक 0 ऐड कर दिया मैंने। सिमिलरली मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया, उसमें मैंने एक 1 ऐड कर दिया, ठीक है? एक 1 ऐड कर दिया, फाइन। अब मैं लेंथ = 2 में आ जाता हूँ, ठीक है? अब लेंथ इक्वल टू 2 कैसे बनेगा? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दो। इसी से आपका लॉजिक बिल्डिंग होगा। इसलिए मैं चीज़ आप बहुत मतलब ध्यान से इन चीज़ों को करता हूँ। सीधा मैं प्रॉब्लम में जंप नहीं करना चाहता। देखो, मैंने सबसे पहले इन दोनों को एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है? क्यों कर रहा हूँ मैं आपको अभी बताऊँगा। मैंने एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया। नाउ मैं इन दोनों के पीछे क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों के पीछे एक 0 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? इन दोनों के पीछे एक 0 ऐड कर रहा हूँ। दैट मीन्स अगर मैं पहले की स्ट्रिंग्स ले लूँ और उनमें एक-एक 0 ऐड करूँ तो मुझे ये स्ट्रिंग मिलने वाले हैं। एट द सेम टाइम मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से इन्हें लूँगा, इस बार मैं 1 ऐड करूँगा, ठीक है? अब देखते जाओ क्या हो रहा है। मैंने इनको फिर से लिया पर इस बार मैंने एक 1 ऐड किया इनके पीछे, ठीक है? या सो अभी आप देखोगे तो l = 2 में मेरे पास 4 स्ट्रिंग्स आ चुके हैं, ठीक है? 4 स्ट्रिंग्स आ चुके हैं। मैं इनका स्पेस थोड़ा इवन कर देता हूँ। यप, मेरे पास अब 4 स्ट्रिंग्स आ चुके हैं, राइट? अब बारात देखो, इन्होंने हाई इक्वल टू 3 है तो हमें हाई तक जाना है। तो अब बात L इक्वल टू 3 की हम कर लेते हैं। तो L इक्वल टू 3 में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। इन चारों को मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो भी L इक्वल टू में स्ट्रिंग्स आए तो मैं उनके पीछे एक 0 ऐड करके L इक्वल टू 3 ला सकता हूँ, राइट? मैं दैट इज़ मैं वही करने वाला हूँ अभी देखो। मैंने अब सेम चीज़ कॉपी कर दी। अब मैं खाली एक 0 इन सबके पीछे एक-एक बार ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो लॉजिक समझने की कोशिश करो कि लॉजिक कैसे बन रहा है। क्योंकि मैं सेम चीज़ अभी प्रोग्राम में करने वाला हूँ, ठीक है? ये मैंने कर दिया। अब एक बार मैं फिर से वो करूँगा। इस बार देखो मैंने क्या किया, मैंने 0 ऐड किए थे। अब सेकंड टाइम मैं 1 ऐड करूँगा, ठीक है? अब मैंने क्या किया, अब मैं सबको कॉपी पेस्ट कर दिया और मैं इन सब में एक-एक 1 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हमको हर स्टेज में रिजल्ट्स उसके पिछले वाले स्टेज से मिल रहा है, ठीक है? आप देख सकते हो ये जब मैंने किया तो मैंने यहाँ से लेके गया था, सिमिलरली जब मैंने ये सब किया, मैंने यहाँ से लेकर गया, ठीक है? तो अब देखो कि L = 3 में कितने स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, तो हमारे पास 8 स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, आप काउंट करके देख सकते हो, ठीक है? नाउ तो ये क्या कह रहे हैं, लो और हाई दोनों ही 3 है, दैट मीन्स इसमें L = 3 में जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, आप उनको काउंट करके देख लो, उसका जो मतलब जो काउंट है वो आंसर होने वाला है, ठीक है? आप देख सकते हो इसका जो काउंट है वो 8 है, सो इसका आंसर 8 होने वाला है, ठीक है? नाउ ये हो गया हमारा एग्जांपल 1, ठीक है? अब मैं एग्जांपल आपको 2 करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हो एग्जांपल 2 में क्या है? एग्जांपल 2 में अच्छी बात ये है ना कि इन्होंने 1 का वैल्यू डिफरेंट दिया, 0 का वैल्यू डिफरेंट दिया, ठीक है? इससे आपका प्रॉब्लम ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल 1 से नहीं हो रहा था। तो अब देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेंथ इक्वल 1 की बात कर लेता हूँ, ठीक है? लेंथ इक्वल 1 कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो भी चीज़ आपको गिवन है उसी से आपको बनाने की कोशिश करनी है सबसे पहले वाला, ठीक है? तो इस केस में लेंथ इक्वल 1 खाली इससे ही बन सकता है, ठीक है? तो मैंने इसको एज़ इट इज़ लिख दिया, ठीक है? मैंने 1 लिख दिया, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ इट इज़। सॉरी, ये 0 था तो मैंने 0 लिख दिया, राइट? ये 0 2 बना, राइट? तो मैंने 0 लिख दिया। रिमेंबर 1 = 2, दैट मीन्स इससे लेंथ 1 का स्ट्रिंग तो नहीं बन सकता। डू यू एग्री विथ मी? यस। नाउ लेट अस गो फॉर L = 2। L = 2 कैसे बनेगा? देखो, L = 2 अगेन आपको जो है एग्जिस्टिंग चीज़ उसी से आपको चेक करनी है, ठीक है? अगर मैं इसको ले लूँ तो ये डायरेक्टली मुझे L = 2 दे रहा है। तो मैं 2 वन्स को एक साथ लिख दूँ तो मेरा अपने आप L = 2 हो रहा है। अब मुझे ये भी इंश्योर करना है कि क्या पिछले वाले से L = 2 बन सकता है? हाँ, अगर मैं पिछला वाला ले लूँ और इसमें एक 0 ऐड कर दूँ, क्योंकि देखो मुझे एक ही 0 ऐड करना है, रिमेंबर दैट। मैं एक मैं 1 1 ऐड नहीं कर सकता, मुझे 1 2 ही ऐड करने पड़ेंगे, पर मैं 0 1 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं ये देखूँगा कि क्या इसके पिछले वाले में मैं एक 1 मतलब एक 0 ऐड करके मैं ये बना सकता हूँ L = 2? हाँ, तो मैं 0 लूँगा पिछला वाला और उसमें एक और 0 ऐड कर दूँगा, ठीक है? ये मेरा बन गया। नाउ कमिंग टू L = 3। अब इसमें बहुत ध्यान से अटेंशन देना, क्या हो रहा है देखो। अगर मुझे ज़ीरोज़ को ऐड करके स्ट्रिंग बनानी, तो मुझे कहाँ चेक करना पड़ेगा? एक इंडेक्स पीछे। अगर मुझे वन्स को ऐड करके करंट लेंथ बनानी, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? 2 इंडेक्स पीछे, ठीक है? समझ रहे हो ना लॉजिक क्या है? मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर मुझे L = 3 चाहिए, तो मुझे इसके पिछले वाले इंडेक्स में जाके चेक करना पड़ेगा, अगर मुझे 0 ऐड करके बनाना है। सिमिलरली अगर मुझे L = 3 चाहिए बाय एडिंग वन्स, तो मुझे 2 इंडेक्स पीछे जाके चेक करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये L = 3 है, राइट? इसके 2 इंडेक्स पीछे यानी कि L = 1। L = 1 में आ जाओ। जो लिखा है उसको यहाँ लिख दो फिर से, ठीक है? 0 लिख दिया, उसमें अब हम क्या करेंगे, 2 वन्स को ऐड कर देंगे, ठीक है? 2 1 मैंने ऐड कर दिया, ये बन गया, राइट? सिमिलरली अब मुझे क्या चाहिए, L = 3 चाहिए और मुझे 0 के थ्रू चाहिए, मतलब 0 ऐड करके चाहिए, तो मुझे कहाँ जाना है? एक इंडेक्स पीछे जाना है, दैट इज़ इन दोनों को हमने ले लिया, ठीक है?
इन दोनों के बीच अब हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ को ऐड कर देंगे। अब देख सकते हो राइट, ये एक ज़ीरो ऐड हो गया, ये एक ज़ीरो ऐड हो गया, ठीक है? तो इसकी वजह से हमें ये 3 मिल गए और इसमें देखो रेंज क्या है, इसमें लो इक्वल टू हाई इक्वल टू 3 दैट इज़ इन दोनों में जितने भी स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, इन सबको काउंट कर दो, वो आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो टोटल स्ट्रिंग्स 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे 5 लिख दो, तो ये आपका आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको एक बार समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इस वाले पार्ट को रहने देता हूँ, मैं इसको कमेंट करके रहने दे रहा हूँ कि ताकि मैं जब ये सॉल्यूशन आपको कमेंट में दूँ, आप आराम से जाके देख सको, ठीक है? तो अब हम इसको प्रोग्रामिंग में करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हमने एक मॉड डिक्लेयर किया, ठीक है? 7 प्लस 10 पावर 9 है। पाइथन में आपको अगर रेज़ टू पावर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जावा में आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, इसमें आप बिना लाइब्रेरी यूज़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। नेक्स्ट हमने एक डीपी अरे बनाया। ये अरे क्या स्टोर करेगा? देखो इसमें ये जो ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली। देखो डीपी ऑफ आई का मतलब है कि या नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेन इज़ इक्वल टू आई, ठीक है? इसमें आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हो गुड स्ट्रिंग ओके, ये भी वर्ड आप यूज़ कर लो, गुड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है, ठीक है? नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ है, ठीक है? यप, तो ये आपका मतलब हो गया, ठीक है? डीपीएफआई क्या है? डीपीएफआई ये है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो इनिशियली आप देखोगे कि इसमें 0 से इनिशियलाइज़ है और एट द सेम टाइम कहाँ तक जा रहे हैं हम? हाई प्लस 1 तक जा रहे हैं। अगर आपको पाइथन के बारे में पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी जाती है पाइथन हमेशा उससे एक नीचे का लेता है, ठीक है? दैट इज़ व्हाई मैं हाई प्लस 1 लिख रहा हूँ क्योंकि हाई को भी मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। उसके बाद मैंने आंसर को डिक्लेयर किया जो कि 0 है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था आपको हमेशा जो चीज़ गिवन है उसी से आपको स्टार्ट करना है, तो ये उसी का मतलब है। देखो मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊँगा ये कैसे दिखता है, उससे पहले आप एक बार समझ लो ये हो क्या रहा है। देखो डीपी ऑफ ओके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये हो गया एग्जांपल 2 देखो इसमें कहना क्या चाहते हैं, इसमें जो है 0 इक्वल टू 1 है, ठीक है? और इसमें 1 इक्वल टू 2 है। दैट इज़ अगर मुझे एक ऐसा स्ट्रिंग चाहिए मतलब गुड स्ट्रिंग चाहिए जिसका लेंथ 1 हो, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? वो 0 से मिलेगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है? सिमिलरली मुझे एक लेंथ 2 का स्ट्रिंग चाहिए, ओके? तो मुझे कहाँ से मिलेगा? ये 1 इक्वल टू से मिलेगा, ठीक है? मतलब ये बिना कुछ किए रिमेंबर मैंने अभी तक कोई मतलब डीपी फीपी कुछ नहीं लगाया, जो कि इनपुट से अगर मुझे कुछ मिलना है तो ये है, ठीक है? तो मैंने इनपुट से कैसे मिल रहा है मैंने उनको यहाँ पे मार्क कर दिया। रिमेंबर अभी मैंने कोई मतलब रिकर्शन विकर्शन कुछ नहीं लगाया, ठीक है? अभी मैं कहीं से कुछ और नहीं निकाल रहा हूँ। जो मुझे इनपुट में गिवन है उसी से अगर मुझे लेना होगा लेंथ 1 लेंथ 2 का तो मुझे इनसे मिलेगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक मान कर दिया, दैट्स लेंथ इक्वल 1 में मैंने इसके लिए मान कर दिया, लेंथ इक्वल 2 के मैंने इसके लिए एक 1 मार्क कर दिया, ठीक है? तो मुझे अभी एक लेंथ 1 और लेंथ 2 का एक स्ट्रिंग मिल चुका है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये वही वाला पार्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो 0 1 में से जो भी सबसे छोटा होगा उस वाले इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? आपको करना क्या है? देखो ये वाला पार्ट जैसे कि मैंने आपको कहा था इसमें भी देखो फिर से एक बार समझ लो क्या हो रहा है। अगर आपको करंट लेंथ दैट्स मान के चलो लेंथ इक्वल टू 3 आपको लेंथ इक्वल टू 3 चाहिए बाय एडिंग ज़ीरोज़ तो आपको कहाँ जाना है? आपको करंट इंडेक्स -1 में जाना है, ठीक है? -1 में। सिमिलरली आपको लेंथ इक्वल टू 3 चाहिए बाय एडिंग वन्स तो आपको कहाँ जाना है? करंट इंडेक्स -2 में आपको जाना है। वो इसलिए मैंने आपको कहा था, ठीक है? हम सेम चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड यप या अब देख सकते हो मुझे चाहिए कि मैं एक ज़ीरो ऐड करके अपने देखो आई क्या लेंथ है मुझे एक लेंथ गुड मतलब ऐसे गुड स्ट्रिंग चाहिए जिसका लेंथ आई है राइट तो मुझे क्या करना है मुझे एक ऐसे स्ट्रिंग के पास जाना है ओके जहाँ से मैं ज़ीरो ऐड करके अभी करंट लेंथ तक आ सकूँ तो मैं कहाँ जाके देखूंगा मैं इस वाले इंडेक्स में जाके देखूंगा ओके आई माइनस जीरो में जाऊंगा अगर ये इस रेंज में है रिमेंबर अगर रेंज से बाहर हो रहा है तो उसका मतलब नहीं है राइट अगर ये इस रेंज से बाहर हो रहा है ये एक रेंज है राइट तो सिमिलरली मैं वही चेक कर रहा हूँ अगर आई माइनस जीरो जो है इस रेंज में है तो मुझे क्या करना है सिमिलरली उसको एज़ इट इज़ ले लो, ठीक है? परसेंट मॉड लो, वो सब कर लो। क्योंकि दिमाग में परसेंट मॉड लो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये मतलब इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है बट अगेन मतलब एक ट्रिक का पार्ट है। मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ चलो। देखो, मान के चलो अगर आपको कुछ ऐसा करना है, ठीक है? आपको करना है a प्लस b मॉड लो, राइट? परसेंटेज ओके जस्ट अ सेकंड परसेंटेज m ठीक है? मॉड लो, मान के चलो। अगर आपको ये करना है, आप इसको कैसे लिख सकते हो इन अ ऑप्टिमाइज्ड वे? देखो रिमेंबर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप इसको ऐसे लिखते हो a% m ओके प्लस b परसेंटेज m और होल परसेंटेज m ठीक है? इसमें होल परसेंटेज m अगर आप ये करोगे और ये करोगे दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है? तो हम सेम लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। हम हर स्टेप में मॉडुलो करेंगे, ठीक है? हर स्टेप में मॉडुलो करेंगे एडिशन के पहले, एडिशन के बाद में एडिशन से पहले भी हमने मॉडुलो किया, ओके? एडिशन के बाद में भी हमने पूरा मॉडुलो किया और फाइन किया। तो देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है ना देखो a प्लस b जो होगा एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। आपको पहले वो स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मॉडुलो करना पड़ेगा। पर इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम एडिशन से पहले ही मॉडुलो कर दे रहे हैं ताकि जब हम मॉड ऐड करेंगे तो नंबर कंपैरेटिवली छोटा आएगा। फिर उसको फिर से मॉडुलो करना है, ठीक है? ये चि मतलब ये जो ट्रिक है ये आपको आनी चाहिए, ठीक है? मैं वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये जो मॉडुलो दिख रहा है ना ये आपको कुछ नया नहीं है, ये जस्ट एक मतलब मैथ के फॉर्मूले का पार्ट है, ठीक? एज़ इट इज़। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले इंडेक्स में जो भी वैल्यू ले रहा हूँ परसेंटेज मॉडुलो कर दे रहा हूँ और उसको इस वाली डीपी में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये जो डीपी का भी वैल्यू इसमें आ रही है, देखो मैंने प्लस इक्वल टू किया है, जो भी एक्सिस्टिंग वैल्यू उसमें प्लस हो रहा है, ठीक है? तो ये कैसे आई है? जो इस वाले जो भी इंडेक्स मतलब स्ट्रिंग था,
मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग था इस लेंथ का, उसमें हमने ज़ीरोज़ ऐड करके ये वाली स्ट्रिंग निकाली है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। नाउ मैं सेम चीज़ 1 के साथ कर रहा हूँ। अगर मुझे 1 ऐड करके एक स्ट्रिंग गुड स्ट्रिंग बनाना है जिसका लेंथ आई है, तो हमें क्या करना है, डीपीएफ i -1 में जाना है, अगर ये एक्सिस्ट करती है इस रेंज में तो। मुझे डीपीएफ i -1 में जाना है, परसेंट मॉडुलो कर देना और उसको ऐड कर देना डीपीएफ i में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद मैं उसको फिर से एक बार मॉडुलो कर देता हूँ ताकि अगर ये लेंथ एक्सीड हो रहा हो तो भी वापस आ जाए, ठीक है? अब मुझे क्योंकि आंसर भी साथ-साथ कैलकुलेट करना है, तो मैं चेक करूँगा कि जो अभी की जो करंट मेरी स्ट्रिंग्स बनी है, जो लेंथ आई है उनकी, अगर वो इस रेंज में है दैट इज़ लो टिल हाई, तो मुझे क्या करना है, उनको आंसर में ऐड कर देना, ठीक है? रिमेंबर आंसर 0 है, आंसर में भी मैं ऐड करता जाऊँगा सेम ही लूप के अंदर, ठीक है? एट लास्ट में फिर से डीबी प्रिंट कर रहा हूँ और मैं आंसर को मॉडुलो करके रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको फिर से एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ इसका। जस्ट अ सेकंड, यप। एक बार हम फिर से इसका आउटपुट देख लेते हैं। या जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, या अब देख सकते हो इसमें ये जो स्ट्रिंग्स बनी है बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इनपुट से बनी है। कैसे? अगर मुझे एक 0 एक मतलब खाली एक 0 लूँगा तो उसकी लेंथ 1 आएगी, ठीक है? सिमिलरली खाली एक 1 लूँगा उसकी लेंथ 1 आएगी। तो मुझे लेंथ 1 की 2 स्ट्रिंग्स मिल रही है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, ठीक है? नाउ जब अगर लेंथ 2 की बात करें तो लेंथ 2 की हम कैसे करेंगे? जो भी लेंथ 1 की स्ट्रिंग्स है उनको ले लो, एक 0 ऐड कर दो, आपको एक लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स मिल गई। सिमिलरली लेंथ 1 की स्ट्रिंग्स ले लो, उनमें 1 ऐड कर दो, ठीक है? तो बेसिकली आपको ये 2 बार लेना है। तो इंटू 2 करने पे आप देखोगे 4 हो गया, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर ये वाले स्ट्रिंग्स ले लो, ठीक है? उनमें एक बार 1 ऐड करो, फिर एक बार फिर से सेम स्ट्रिंग में 0 ऐड करो। तो इसलिए ये इंटू 2 होके 8 हो जा रहा है, ठीक है? ये आपका 8 आ रहा है। एग्ज़ाम्पल 2 को एक बार देख लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, देखो इसमें क्या है, इसमें 1s और 2s की लेंथ डिफरेंट है, ओके? इसमें 0 का लेंथ 1 है, 1 का लेंथ 2 है, ठीक है? सो मैंने इसको यहाँ पे एक-एक बार लिख दिया, फिर आप मैंने ये कैलकुलेशन आपको दिखाया, आप इसमें देख सकते हो जाके, ठीक है? मैंने आप आई थिंक ये डिलीट नहीं किया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ये जो l इक्वल टू इसमें 2 आ रहे हैं, l इक्वल टू 3 में 3 आ रहे हैं, ठीक है? सेम चीज़ यहाँ पे है। एल इक्वल टू में या 2 आ रहे हैं, एल इक्वल 3 में 3 आ रहे हैं। इन दोनों का सम आप ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आएगा जो कि 5 है, ठीक है? ये आपका आंसर है। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर हम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, आप देख सकते हो, ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके लिए क्या है, O ऑफ i है, राइट? तो ये हो गया आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ये एक फॉर लूप है अपना। उसके अलावा ये भी एक फॉर लूप है, राइट? ये भी एक फॉर लूप है, ये भी फॉर लूप है। तो इसमें भी अगर ऑन हायर लिमिट देखोगे तो हम हाई तक जा रहे हैं, ओके? स्टार्टिंग फ्रॉम सम मिनिमम वैल्यू। इसमें तो मतलब 0 से स्टार्ट करके हाई तक जा रहे हैं, ठीक है? तो ये अगेन O ऑफ i होने वाला है। तो ये था हमारा स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये पे जो एग्जांपल 2 है, मैं यहाँ पे एग्जांपल 2 भी लिख के आपको दे दूँगा, तो ये उसकी ट्रेसिंग है। आप आराम से इसको समझ सकते हो कि डीपी काम कैसे कर रहा है, ठीक है? सो या दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। मैं बहुत ही डिटेल्स को कैप्चर करते हुए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता, मैं उनको मतलब मेरा ये है मैं कि जिनको कुछ नहीं आता, उनको ऐसा क्वालिटी फ्री रिसोर्स मिले कि वो आगे सीख सकें, ठीक है? ये मेरा एम है। पर अगेन जिसको सब कुछ आता है, वो मेबी उनको ये वीडियोज़ पसंद ना आए। बट ये उनके लिए जिनको चीज़ें नहीं आ रही होती, उनको एक गाइडेंस चाहिए होती है स्टार्टिंग में, तो ये उनके लिए है, ठीक है? आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।